ओरण बचाने को लेकर तगड़ी मुहिम चलाने वाले शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक बार फिर हुंकार भरी है। हाल ही में पोखरण पहुंचे भाटी ने ओरण के संरक्षण को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार ने समय रहते ओरण को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया तो एक बड़ा जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। जब रविंद्र सिंह भाटी पोखरण पहुंचे तो जोधपुर रोड पर युवाओं और समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। साफ साफ पहनाकर उन्होंने मालाओं को लाद कर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाटी ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि ओरण और गोचर हमारी केवल जमीन नहीं, हमारी पहचान और धरोहर है। इसे राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करना ही होगा। अगर सरकार ने पश्चिमी राजस्थान और मारवाड़ की इस जायज मांग को अनसुना किया तो हम सड़क से लेकर सदन तक मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। दरअसल ओरण राजस्थान के थार रेगिस्तान के गांवों में छोड़ी गई वह सामूहिक भूमि है जिसे स्थानीय लोग देवताओं का उपवन मानते हैं। हर ओरण किसी न किसी स्थानीय लोक देवता जैसे कि तेजा जी, बाबू जी या देगराय माता को समर्पित होता है। यहाँ के पेड़ों जैसे कि खेजड़ी, रोहिड़ा, केर को काटना वर्जित होता है। ये वन्य जीवों जैसे कि गोडावड़ और हिरण का सुरक्षित प्राकृतिक आवास है। मारवाड़ और पश्चिमी राजस्थान की अर्थव्यवस्था पशुपालन पर टिकी है। ओरण ही वो स्थान है जहां हजारों पशुओं के लिए चारागाह उपलब्ध होता है। दोस्तों, बता दें कि इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकारी दस्तावेजों में सदियों पुरानी इन ओरण जमीनों को बंजर या राजस्व भूमि के रूप में दर्ज किया गया है, न कि ओरण के रूप में। इसके चलते सरकारें इन जमीनों को विकास परियोजनाओं के लिए आवंटित कर देती है। यहाँ आपको ये भी बताना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जैसलमेर और बाड़मेर में सौर और पवन ऊर्जा के बड़े बड़े प्लांट लगे हैं। कंपनियों को जमीन आवंटित करते समय सरकार अक्सर इन ओरण भूमियों को आवंटित कर देती है। जब कंपनियां वहां फेंसिंग करती हैं तो पेड़ काटती है तो स्थानीय ग्रामीणों और पशुपालकों का रास्ता बंद हो जाता है, जिससे संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। आपको बता दें कि विधायक भाटी ने साफ किया है कि इस लड़ाई की पूरी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। उन्होंने कहा है कि ये केवल कुछ बीघा जमीन का टुकड़ा नहीं बल्कि लाखों लोगों को आस्था और रोजी रोटी का सवाल भी है। आपको यहाँ बता दें कि सोशल मीडिया पर उनके समर्थन में चल रहे विश्वास ट्रेंड पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये सब मेरे अपने लोग हैं, उनका प्यार और आशीर्वाद ही मेरी असली ताकत है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भाटी इस मुद्दे के जरिए पश्चिमी राजस्थान के मूल निवासियों और पशुपालक समुदाय को एकजुट कर रहे हैं, जो आगामी चुनावों या फिर राजनीतिक समीकरणों में बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। रविंद्र सिंह भाटी का ये स्टैंड राजस्थान में एक बड़ी चुनौती बन सकता है। एक तरफ राज्य में औद्योगिक विकास की ज़रूरत है तो दूसरी तरफ सदियों पुरानी सांस्कृतिक और पर्यावरणीय विरासत को बचाने की जंग है। ऐसे में अब सरकार क्या कदम उठाती है ये देखना फिलहाल बाकी है।